विजय बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चहलकदमी कर रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए तो विजय लपक कर डॉक्टर के पास जा पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? हाँ, मैंने उसका पेट क्लीन कर दिया है, लेकिन अभी भी उसके जिस्म में जहर का असर है और वो बेहोश है। 48 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि वो बच पाएगी या नहीं। ऐसा न कहें डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरी पत्नी को। हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सब होता क्यों है? आप लोग घर में टेंशन पैदा करते हैं, तभी घर की औरतें इस तरह का कदम उठाती हैं। और ये आपकी पत्नी के साथ एक बार नहीं, दूसरी बार हुआ है। और यदि आपने आगे ध्यान नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे बचाना। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होगा। और विजय आंसू पोंछता बाहर आ गया। विजय कुछ देर के लिए घर आया तो देखा उसकी 3 साल की बेटी विजय को देखते ही सहमकर दादी की गोद में छिप गई। कैसी है विजय बहू? बच गई। मर ही जाती तो अच्छा था। रोज रोज मरने से एक दिन ही मर जाना अच्छा है। तूने तो बहू का जीना दुर्भर कर रखा था। रोज उसको मारता पीटता था। आखिर तंग आ गई थी वो तुझसे। लेकिन माँ, तुम भी तो उसे दिन भर ताने देती थी ना, और अब सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। हाँ, देती थी ताने, लेकिन बहू कभी भी मुझे जवाब नहीं देती थी। मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी और पोता चाहती थी मैं, लेकिन उसने लड़की पैदा कर दी। मैं अपनी पोती से नफरत करती थी, लेकिन जब हमारी पोती 6 महीने की हुई तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। तो धीरे धीरे मैं इसकी तरफ खींचने लगी। और एक दिन जब मैं इसके पास से निकली तो इसने मेरे साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और मैंने इसे गोद में उठा लिया। और मेरे अंदर की ममता इसको गोद में लेने से ही उमड़ पड़ी और मैं मुन्नी को सीने से लगाकर बेटा और बेटी का फर्क भूल गई। नंदा, जिसकी शादी विजय से 4 साल पहले हुई थी। विजय की बिजली के सामान की दुकान थी, अच्छी चलती थी। घर में सास और एक बहन थी। बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी। विजय के पिताजी नहीं थे, उनकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। विजय ही दुकान चलाता था, बिजनेस अच्छे से कर लेता था वो। नंदा जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के जुल्मों से तंग थी नंदा। माँ के विरोध की वजह से नंदा ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी, बस किसी तरह से इंटर कर लिया था। आगे कॉलेज में माँ ने एडमिशन नहीं होने दिया। बेचारी नंदा आगे पढ़ाई की हसरत लिए ही ब्याह दी गई। नंदा की सौतेली माँ की रिश्तेदारी में था विजय। बस पता लगा कि विजय की शादी के लिए उसकी माँ कोई लड़की तलाश कर रही है, तो नंदा की माँ ने नंदा का रिश्ता विजय के घर भिजवा दिया। विजय भी कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस हाई स्कूल तक ही पढ़ा था वो। नंदा के रिश्ते से विजय और उसकी माँ को कोई दिक्कत नहीं थी और शादी हो गई। शादी के कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक था। नंदा घर के कामों में होशियार थी, सब कुछ अच्छे से संभाल लिया करती थी। लेकिन विजय को शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से रात बिताते ही जब वो पीकर आता तो नंदा को परेशान करता, बिना मतलब गाली गलौज करता। नंदा सब कुछ खामोशी से सुन लेती थी। एक रात नंदा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने विजय का खाना बनाकर ढक के रख दिया और वो लेट गई। विजय रात को पीकर आया तो देखा नंदा लेटी हुई थी। विजय ने 2-3 बार आवाज लगाई कि खाना दे दो, तो नंदा ने लेटे हुए ही कह दिया कि खाना ढका रखा है, खा लो, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। विजय ने जब खाना देखा तो उसका तेवर चढ़ गया। क्या मैं ये ठंडा खाना खाऊंगा? विजय कमरे में गया और नंदा का हाथ पकड़कर उठा दिया। बिस्तर से चल, खाना गर्म कर। ठंडा खाना खाऊंगा क्या? आराम से सो रही है। आराम से नहीं सो रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझे बुखार है, बदन टूट रहा है। अच्छा। और विजय ने एक थप्पड़ जड़ दिया। नंदा तिलमिला गई, लेकिन चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन नंदा ने सास के पास जाकर शिकायत की, तो सास ने भी बेटे का ही पक्ष लिया। अब तो हर रोज घर में किसी न किसी बात से कलह होने लगी। नंदा किससे शिकायत करे, उसका कोई था ही नहीं, ना ही ससुराल में और ना ही मायके में। बस कड़वा घूंट पीकर वो रह जाती। एक दिन नंदा को सुबह सुबह उल्टियां होने लगी। सास की पारखी नजर ने भांप लिया कि नंदा पेट से है। अब सास कहने लगी कि देख बहू, मुझे तो पोता ही चाहिए, लड़की नहीं पैदा करना। अब नंदा दिन भर इसी टेंशन में ही रहती कि बेटा होने का दबाव बना हुआ है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी ईश्वर की मर्जी होगी वही तो होगा। इसी बीच विजय की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसकी दुकान का सारा सामान जल गया। अब विजय और भी टेंशन में आ गया। इधर नंदा प्रेग्नेंट थी, तो कुछ शारीरिक परिवर्तन से परेशानियां बढ़ रही थी। नंदा ने विजय से कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो। विजय वैसे भी दुकान के हादसे से पहले ही परेशान था
और इधर रोज ही रोज नंदा को कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती थी। विजय उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा था। तब नंदा ने कहा, मुझको पैसे दे दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। बस फिर क्या था, विजय गुस्से में उठा और नंदा को धक्का दे दिया और बोला, तेरे बाप ने खजाना दिया है क्या जो तुझे पैसे दे दूं? पूरी दुकान जल गई है और तुझे पैसे की पड़ी है। जा अपने बाप से मांग कर ला। तभी बीच में सास बोल पड़ी, हाँ हाँ बेटा, दहेज तो कुछ दिया नहीं था इसके बाप ने, अब दुकान की भरपाई करने के लिए इसके बाप से ही पैसे मांग। दोनों तरफ से अपने ऊपर वार होते देख नंदा परेशान हो गई। सोचने लगी कि इस घर में जब मेरी स्थिति ऐसी है तो बच्चे की क्या होगी। रात में नंदा ने सास की अस्थमा की कुछ दवाइयां पड़ी थी, वो उठा लाई और उसे खा लिया। रोज रोज के कले से वो तंग आ गई थी। सुबह सुबह उसको तेज पेट में दर्द हुआ और उसका बच्चा गिर गया। ज्यादा खून बह जाने की वजह से नंदा बेहोश हो गई। विजय उसे तुरंत अस्पताल ले गया। समय पर अस्पताल ले जाने से नंदा की जान बच गई। अब विजय थोड़ा घबरा तो गया। उसने अपने रवैये को थोड़ा ठीक करना शुरू किया। बहन सुमन को पता लगा तो वो घर आई और माँ और भाई को अच्छी डांट लगाई, तो माँ का रवैया नंदा के लिए थोड़ा ठीक होने लगा। अभी 6 महीने ही बीते थे कि नंदा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बार विजय का रवैया थोड़ा ठीक था। 9 महीने बाद नंदा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी हो जाने से सास के तेवर बदल गए। सास फिर बेटे के कान भरने लगी। बेटी पैदा करके रख दिया, तेरे ऊपर और बोझ डाल दिया। विजय भी बेटी होने का ताना देने लगा। बेटी को वो कभी प्यार नहीं करता, नफरत से ही उसे देखता था। विजय फिर पहले जैसी हरकतें करने लगा। जब भी पीकर आता नंदा से बदतमीजी करता। दिन भर किस कले से नंदा बिल्कुल टूट गई थी। हर वक्त सास और पति की उलाहना और अपेक्षा सहते सहते वो ऊब गई थी। बच्ची अब 6 महीने की हो रही थी। दादी को देखकर वो हंसने लगी थी। सास का मन भी थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। कभी कोई नहीं होता तो थोड़ा प्यार दुलार वो कर लेती थी। आज उसकी बेटी की तबीयत खराब थी, बुखार था उसे। आज फिर विजय से नंदा ने पैसे मांगे इलाज के लिए, तो गुस्से में आकर विजय चिल्लाने लगा, एक तो बेटी पैदा कर दी, अब इसके इलाज को पैसे मांगने को खड़ी है। नंदा बोली, बेटी बीमार है तो इलाज ना करवाएं क्या? विजय ने उठकर आज फिर नंदा को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब जुबान चलाएगी मुझसे? नंदा अब अपने साथ साथ बच्ची का भी तिरस्कार देखकर तिलमिला उठी। रोज रोज के कले से वो ऊब गई थी। बच्ची को एक बार प्यार से गले लगाया और आज फिर उसने ढेर सारी एक्सपायरी दवाइयां खा ली। सुबह जब नंदा के मुंह से सफेद झाग निकलता देखा तो विजय घबरा गया। क्या हो गया इसे? आनंद फानन में वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि बचने की उम्मीद कम है। अब विजय का जमीर जागा कि कहीं मर तो ना जाएगी। इधर ननद सुमन को जब पता लगा तो वो घर आई और माँ को और भाई को उसने खूब लताड़ा। क्या हो गया है भाई तुम्हें? नंदा को कुछ हो गया तो बच्ची को कौन पालेगा? इतनी अच्छी पत्नी मिली है तुझे तो उसका आदर नहीं करता है। बहन की डांट का शायद कुछ असर हुआ तो वो बेचैन हो गया। कहीं सच में नंदा को कुछ हो गया तो? चहलकदमी करता हुआ विजय जब डॉक्टर को देखा तो पूछने लगा, डॉक्टर साहब कैसी है मेरी पत्नी? डॉक्टर ने बताया 48 घंटे का समय है, होश में आ जाती है तो ठीक है, वरना। 48 घंटे बाद नंदा को होश आने लगा। डॉक्टर की बात सुनकर कि अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, विजय रूम में गया। नंदा की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं को ही मान रहा था। मान क्या रहा था, वो था ही जिम्मेदार। घर आकर विजय ने माँ को बताया कि नंदा होश में आ गई है। विजय को देखकर मुन्नी दादी की गोद में और चिपक गई। विजय सोचने लगा कि नंदा को कुछ हो जाता तो बच्ची का क्या होता? अब यदि मेरा घर उजड़ जाता तो कौन शादी करता मुझसे? बहुत मन पक्का करके आज विजय अस्पताल पहुंचा तो नंदा ने मुंह फेर लिया। शर्मिंदगी से सिर झुकाए हुए विजय नंदा से बोला, मुझसे गलती हो गई है नंदा, मुझे माफ कर दो। विजय ने नंदा का हाथ पकड़ लिया। अब ऐसा कुछ नहीं होगा नंदा, हम खुशी खुशी से रहेंगे। आज नंदा की बेटी का 3रा जन्मदिन है। आज पहली बार विजय ने बेटी को गले से लगाया है। विजय का दिल एक अलग ही अनुभूति से भर गया अपनी बेटी को गले से लगाकर। दोस्तों, घर में कलह की जगह खुशहाली आ जाए तो पूरा घर, दीवारें, खिड़कियां सब चहकने लगती हैं, खुशियां हर ओर बिखरने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।